यहाँ जितने भी राजनेता हैं उनको भारत की मिट्टी से प्रेम नहीं है, आप ये समझिए। मतलब मोदी और शाह भी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी का नाम ले लूँगा, मुझे आप राजनीति में उलझाइए मत। हमने तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं और नंगे पैर चल रहे हैं आपके यहाँ। और वर्तमान समय में भारत की सीमाएं किसी कारणवश सीमित हो गई हैं, लेकिन भारत तो संपूर्ण जो पूर्व में था वही रहेगा। आप सब में प्रेम जगाना चाहते हैं और राजनीतिज्ञ जो हैं वो तो प्रेम की बात ही नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम लोग यहाँ जितने भी हैं, चाहे मोदी जी हों, शाह जी हों, योगी जी हों, या मायावती हों, या मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश हों, इनके अंदर अतिशय प्रेम हो जाए, भारत से प्रेम करने लग जाएं, हमारी यही उद्देश्य है। एक्चुअली क्या है कि राजनीति का तो कोई धर्म समझ में आता नहीं है, लेकिन राजनीति में धर्म का उपयोग खूब करते हैं लोग। इसमें सबसे बड़ा कमजोरीपना भी हमारा है। इतने सारे धर्म गुरुओं के होने के बावजूद अब ये कपड़े तो, ये जो वस्त्र हमने धारण किए हैं, ये तो कालनेमी ने भी धारण किया था। जो धर्म का प्रवचन देते हैं, क्या उनके आचरण में धर्म है? 21,000 किलोमीटर की ये पद यात्रा है। हमारे पीछे अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ संपूर्ण भारत की पद यात्रा, संपूर्ण भारत की पद यात्रा जो आप लोग कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या बताएंगे? अखंड हरिनाम संकीर्तन सहित संपूर्ण भारत की पदयात्रा में और परम पूज्य पाद श्री स्वामी निर्मल चैतन्यपुरी जी महाराज, हम दोनों का ये दिव्य संकल्प है। इस संकल्प के माध्यम से हम लोग अपने परम पवित्र भारत माता को वंदन करना चाहते हैं और साथ ही अपने जीवन को भी, अपने तन को, अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं। साथ ही साथ संपूर्ण भारत की पदयात्रा के मध्य में भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और इसके साथ समस्त भारतीयों के मन में भारत के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, समस्त मनुष्य के भीतर सद्भावना उत्पन्न हो, भारतीय सभ्यता का, संस्कृति का संरक्षण हो। क्यों? क्योंकि जब तक संस्कृति किसी देश की बची हुई है तब तक ही देश बचा हुआ है। तो ये जो संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, ये संपूर्ण भारत में क्या कुछ अन्य देशों को भी इन्वॉल्व करके चल रहे हैं, मानकर चल रहे हैं कि संपूर्ण भारत का मतलब वो देश भी जो हमारे अखंड भारत जब हुआ करता था तो जो पार्ट्स हटा भारत से उसको भी जोड़ के चल रहे हैं, उसको भी मान के चल रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ इस समय जो भारत है उसी में पद यात्रा चल रही है, उसी को आप भारत मान के चल रहे हैं? संपूर्ण भारत का तात्पर्य है भारत जो हमारा भारतवर्ष है, भरतखंड, इसके अंतर्गत आने वाला संपूर्ण भारत ही है। और वर्तमान समय में भारत की सीमाएं किसी कारणवश सीमित हो गई हैं, लेकिन भारत तो संपूर्ण जो पूर्व में था वही रहेगा। लेकिन किसी प्रशासनिक अथवा सरकार के कारण हम लोग, हमारा जो देश भारत वर्तमान में है उसी को लेकर हम पदयात्रा कर रहे हैं और उसमें संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग, जितने शक्तिपीठ हैं, जितने देवालय हैं, समस्त देवालयों का भी दर्शन करेंगे। और अगला सवाल यही है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब क्या इसका उद्देश्य, चूंकि जब भी हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं, हरिनाम की बात करते हैं, हरि के नाम की बात करते हैं, तो हिंदुत्व और हिंदू की भी बात आ जाती है। तो क्या वो भी कहीं ना कहीं कोई एंगल है हिंदुत्व को जगाना और हमारे मतलब भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना, ऐसा भी कुछ है? सर्वप्रथम तो इस भारत मिट्टी को प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी हम जैसे अनेकों भारतीयों को जन्म देने वाली उर्वरा भूमि है, हमारी मातृसत्ता है। और इस भारत में रहने वाले समस्त जितने भी भारतीय हैं इस भारत के ही पुत्र हैं। तो यहाँ रहने वाले जितने भी प्राणी हमारे अपने ही बंधु हैं। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि भारत में संपूर्ण प्रकार के विकार नष्ट हो जाएं, चाहे वो तन के हों, चाहे मन के हों, चाहे विचार के हों, चाहे बुद्धि के हों। विकार कहीं का भी हो दुखदायी होता है। इसलिए राजनीतिक सत्ता परम पवित्र सत्ता है। अगर महाराज मनु के दृष्टि से देखें तो धर्म से युक्त राजनीति ही वास्तविक राजनीति है, और धर्म वही है जो परम पवित्र भाव हो, और विकार से युक्त भाव को कभी धर्म कहा नहीं जा सकता है। तो हमारी दृष्टि में देखें तो भारत के चराचर, भारत में रहने वाले समस्त प्राणी एक आपस में सद्भाव से युक्त होकर प्रेम से युक्त बने सकें, अंतर्मन का वैर समाप्त हो जाए, और भारत की जो सशक्तिकरण है अथवा भारत को संपूर्ण विश्व में सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना है, तो भारत में रहने वाले समस्त प्राणियों के अंतर्मन में भारत की मिट्टी से प्रेम जगाना, ये हमारे अखंड भारत हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा का जो दिव्य उद्बोध माँ भारती की कृपा से हम करने जा रहे हैं।
तो इसका यही उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले समस्त बंधुओं के अंतर्मन में प्रेम जागृत हो। आप सब में प्रेम जगाना चाहते हैं और राजनीतिज्ञ जो हैं वो तो प्रेम की बात ही नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। मेरा एक थोड़ी सी बात आपको कहूँ, आप लोगों को थोड़ा कड़वा भी लगेगा, हम लोग साधु हैं, हमने अपने माँ बाप के गर्भ को छोड़ के आए हैं। मैं थोड़ी सी एक बात आपको कहूँ, जहाँ पर स्वार्थ टिकता है उसको राजनीति नहीं कहते। अभी राजनीति में विकार आने का मुख्य कारण है, यहाँ जितने भी राजनेता उनको भारत की मिट्टी से प्रेम नहीं है, आप ये समझिए। और यहाँ पर जितने भी चराचर जगत में इस भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत की मिट्टी से प्रेम करे तो ये स्वार्थ की राजनीति कर ही नहीं सकता है। मैं एक हिंदू हूँ, परंतु मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व के अंतर जो शास्त्र के अनुसार, इन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं। हमने तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं और नंगे पैर चल रहे हैं आपके यहाँ। और हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको भारत की मिट्टी से प्रेम होगा वो गंदी राजनीति कर ही नहीं सकता, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, अन्य पार्टी जितने भी हैं। इस समय जितनी भी पार्टियां हैं आप चाहे सब जगह दिखा देना, इनके अंतर स्वार्थ की राजनीति है। और भारत की मिट्टी से प्रेम करे तो आपस में एकजुट होकर भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब मोदी और शाह भी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी का नाम ले लूँगा, मुझे आप राजनीति में उलझाइए मत। और तो मैं ये सवाल, BHU से आपने मतलब किस में गोल्ड मेडलिस्ट है आप? वेदांत दर्शन से किया है, स्वामी जी वेदांत से आचार्य हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से। और हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ जितने भी हैं, चाहे मोदी जी हों, शाह जी हों, योगी जी हों, या मायावती हों, या मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश हों, इनके अंदर अतिशय प्रेम हो जाए, भारत से प्रेम करने लग जाएं, हमारी यही उद्देश्य है। सबसे अच्छी बात वही कि भाई प्रेम अगर जागृत हो जाएगा तो आपका जो पद यात्रा है वो हो जाएगा। भारत में रहने वाले सभी प्राणी एक आपस में प्रेम करने लग जाएं, भारत में कहीं से आँच आए तो हम सब एक होकर अपने प्राण की आहुति दे सके तो हमारी यात्रा सफल हो जाएगी। एक्चुअली क्या है कि राजनीति का तो कोई धर्म समझ में आता नहीं है, लेकिन राजनीति में धर्म का उपयोग खूब करते हैं लोग। इसमें सबसे बड़ा कमजोरीपना भी हमारा है। आजकल जो है व्यक्ति जो है मन देता है, समाज व्यवहार देखता है, और हम लोग व्यवहार से उसको खुश करना चाहते हैं। और चाहे साधु हों चाहे राजनीतिज्ञ हों, एक आपस में परस्पर ये स्वार्थ की एक परोसा जाता है, धर्म को भी स्वार्थ से परोसा जाता है और राजनीति को भी स्वार्थ से परोसा जाता है। जहाँ स्वार्थ आएगा वहाँ राष्ट्र के प्रति कोई संवेदनशील नहीं रह सकता। एक जो है बेसिक सवाल है जो कई लोगों से बहुत दिनों से चर्चा होती रहती है नॉर्मली, सवाल यही है कि चूंकि बहुत से ऐसे धर्म को लेकर के चलने वाले लोग, सत्संग करने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई देश का विकास हो और सभी के अंदर सद्भावना जागृत हो, जिसकी आप बात कर रहे हैं, प्रेम आपसी जो सामंजस्य है वो स्थापित हो। लेकिन इतने सारे धर्म गुरुओं के होने के बावजूद, भारत जो है धर्म गुरुओं का मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा धर्म गुरु हैं तो भारत में है, इसके बावजूद अगर ये उत्पन्न नहीं हो पा रहा है तो कमी किसकी माने? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, थ्योरिकल तो सभी ने पढ़ लिया कि धर्म ऐसा है, परंतु धर्म के वास्तविक रूप को प्रैक्टिकल रूप में न जीकर, अब ये कपड़े तो ये जो वस्त्र हमने धारण किए हैं ये तो कालनेमी ने भी धारण किया था, अनेक प्रकार के दुष्टात्माओं ने भी धारण किया था। वस्त्र से धर्म का परिचय नहीं होता, धर्म का परिचय आचरण से होता है। और मैं कह रहा हूँ सत्संग भी तो चलते हैं, टेलीविजन पर सत्संग चलते हैं, सोशल मीडिया पर सत्संग चलते हैं। मेरी बात सुनिए, जो धर्म का प्रवचन देते हैं क्या उनके आचरण में धर्म है? मेरा प्रश्न, जब तक आपके आचरण में धर्म नहीं होगा, आप सिगरेट पीने वाला व्यक्ति कहे कि धूम्रपान हानिकारक है, कौन मानेगा उसकी बात? आप धर्म की बात करते हो तो धर्म को पहले अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी प्रवचन हो रहे हैं अभी इस समय, नाम मात्र के गिने चुने धर्म के प्रवक्ता होंगे जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। सबसे ज़्यादा जगत को, संसार को ठगने के लिए, नाना प्रकार के भाव से वो करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कथा प्रवचन हो रहे हैं। और अपनी प्रतिष्ठा से जो कथा प्रवचन करेगा वो राष्ट्र या धर्म दोनों की रक्षा नहीं कर सकता। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ संपूर्ण भारत की पदयात्रा है। मैं इस पे जो लिखा हुआ वो आपको दिखाता हूँ कि क्या आखिर संपूर्ण भारतवासियों के अंतर्हृदय में राष्ट्र प्रेम के साथ आपसी सद्भाव वृद्धि हेतु पंचवर्षीय अखंड हरिनाम संकीर्तन सहित संपूर्ण भारत की 21,000 किलोमीटर की ये पदयात्रा है। शुभ संकल्प से युक्त होकर परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद के साथ दक्ष मंदिर कनखल हरिद्वार से शुरू हुआ। 25 अक्टूबर से ये प्रारंभ हुआ। और इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा अब एक रहे, भारतवासी सब नेक रहें, प्रेम से मिटता वैर सखें,
आओ इस मिट्टी से प्रेम करें, मतलब समृद्ध भारत, सुखी भारत, संस्कृति से सुसंपन्न भारत, तन मन से पवित्र भारत, भक्ति रस से सरोबार भारत, सराबोर भारत। तो ये स्वामी निर्मल चैतन्य पुरी जी महाराज जी थे जो जिनसे हम बात कर रहे थे, और साथ में स्वामी राजेंद्र पुरी जी महाराज जी थे। दोनों लोगों से हमने चर्चा की। अब देखना ये होगा क्या वास्तव में जो धर्म को लेकर के चलने वाले लोग हैं कितना परिवर्तन कर पाते हैं, कितना बदल पाते हैं। क्योंकि लेक्चर्स बहुत से लोग दे रहे हैं, टेलीविजन पे दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन बदलाव कितना हो रहा है और इन सब काम से बदलाव होगा कितना, राजनीति में धर्म का उपयोग कितना है और वो किस तरीके से है, ये भी सोचने की जरूरत है। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए दोस्तों, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।